हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कॉमन कोल्ड। ठीक है, तो हम सभी को कॉमन कोल्ड होता है, हम सब कभी ना कभी इस चीज से परेशान रहते हैं। एक्सट्रीम गर्मी हो या एक्सट्रीम ठंड पड़ रही हो या बारिश का मौसम हो, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कभी भी किसी को भी हो सकता है। ठीक है, ओके, तो ये कॉमन कोल्ड होता क्या है, ये कैसे होता है और इसका कल्प्रिट कौन है, मतलब कॉजेस क्या है, वो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कॉमन कोल्ड का दूसरा नाम होता है एक्यूट वायरल राइनाइटिस। ठीक है, याद रखना एक्यूट वायरल राइनाइटिस है ये, एक्यूट राइनाइटिस नहीं है। ठीक है, आप इसे वायरल राइनाइटिस लिख दोगे चलेगा, लेकिन एक्यूट राइनाइटिस मत लिखना। ओके, एंड इसका एक और नाम होता है, वो है नेजोफेरिंजाइटिस। ठीक है, तो इसके तीन नाम है। कॉमन कोल्ड फर्स्ट है, एक्यूट वायरल राइनाइटिस और नेजोफेरिंजाइटिस। ओके, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं होता क्या है। एक्यूट सेल्फ लिमिटिंग वायरल इंफेक्शंस ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अफेक्टिंग द नोज, फेरिंग्स एंड नेजोफेरिंग्स। ठीक है, अब देखो क्या है, एक्यूट है मतलब कम दिनों के लिए है, सडनली ऑनसेट होता है और बहुत ही कम दिनों में ठीक भी हो जाता है। ठीक है, सेल्फ लिमिटिंग वायरल इन्फेक्शन का मतलब है कि ये बहुत ज्यादा स्प्रेड नहीं हो रहा है, अब ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अभी ज्यादा इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, ये खुद ही ठीक हो जाता है। हमारी इम्यून सिस्टम इतनी अच्छी होती है कि वो इससे लड़ लेती है। ठीक है, और ये अफेक्ट किसको कर रहा है, नोज को और फेरिंग्स को और नेजोफेरिंग्स को। ठीक है, तो ये तो हो गया डेफिनेशन। कॉजेस क्या है, राइनो वायरस। अब जब हमने URTI मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस पढ़े, उसके कॉजेस पढ़े, तो हमने डिटेल में ऑलरेडी सब कुछ पढ़ लिया हुआ है, इसीलिए मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगी। जिसने भी इससे प्रीवियस वीडियोस नहीं पढ़े हैं, मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन नहीं पढ़ा है या फिर राइनाइटिस नहीं पढ़ा है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सबसे पहले वो पढ़ लो सो दैट आपको ये इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, ओके, तो राइनो वायरस है, कॉज करता है कोरोना वायरस, अडीनो वायरस, RSV, ये हमने पढ़ा था जब हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बता रहे थे, और वहां पे मैंने बताया था कि कॉजेज में RSV भी होता है, रेस्पिरेटरी सिनेशियल वायरस। ठीक है, ये बहुत ही डेंजरस वायरस होता है एक, ओके, और ये यूजुअली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस करता है। ठीक है, उसके अलावा इन्फ्लुएंजा वायरस है, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस है, तो ये कुछ कॉजेज हैं। देन अगर टाइप्स की बात करें तो वायरल कॉमन कोल्ड है और रिकरेंट कॉमन कोल्ड है। तो रिकरेंट का क्या मतलब हुआ कि बार बार कॉमन कोल्ड होना। ठीक है, एक हो गया कि ठीक है कुछ महीने में हो जा रहा है, लेकिन एक है कि बार बार थोड़े थोड़े गैप में बार बार होता जा रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिकरेंट कॉमन कोल्ड। ओके, देन आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, क्या क्या है, स्नीजिंग होगी, राइनोरिया मतलब रनी नोज होगा, नेजल कंजेशन होगा, सोर थ्रोट होगा, फीवर भी देखा जा सकता है, माइल्ड फीवर, ओके, हेडेक देखा जा सकता है, ड्राई कफ रहेगा, वाटरी आइज रहेगी, फटीग रहेगा, और एनोस्मिया, एनोस्मिया मतलब लॉस ऑफ स्मेल, तो ओकेजनली लॉस ऑफ स्मेल भी देखा जाएगा। अब देखो, मैंने जब आपको URTI बताया था तो मैंने बोला था कि अगर आप ये पढ़ लोगे ना, तो बाकी जो छोटे छोटे जो डिजीजेस हैं जो इसके अंडर आते हैं, उन सबका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, कॉजेज, मैनेजमेंट सब कुछ सेम होता है। ठीक है, इसी वजह से ये सारी चीजें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, बस हम इसको पढ़ रहे हैं सो दैट आपके लिए एग्जाम में लिखना इजी हो जाए, आपको कहीं से ढूंढना ना पड़े, आपको नोट्स मिल जाए यहाँ पे और आप इजीली लिख पाओ। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आपको ये सारे इन्फेक्शन अच्छे से पढ़ना है तो आप सबसे पहले URTI को अच्छे से समझो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आ जाता है हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम सबसे पहले हिस्ट्री टेकिंग करते हैं। ठीक है, हम हिस्ट्री पूछते हैं पेशेंट की, और हिस्ट्री में हम यहाँ पे मेडिकल हिस्ट्री में ध्यान देंगे, सर्जरीज पे यहाँ पे हम उतना ध्यान नहीं देते हैं, हमें इतना ज्यादा रिलेशन नहीं रहता है इसमें सर्जरी से, तो मेडिकल हिस्ट्री हम पूछेंगे कि क्या है, मतलब रिकरेंट तो नहीं है कॉमन कोल्ड, बार बार हो तो नहीं रहा है, या प्रीवियसली कोई इन्फेक्शन रहा है क्या, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, वो हम पूछते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, वाइटल साइंस वगैरह चेक करना, बाकी चीजें हम असेस करते हैं। ओके, उसके अलावा अगर हमें लगता है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है तो हम CBC के लिए बोलेंगे, मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट के लिए हम बोलेंगे, अगर हमें लगता है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो। नेक्स्ट आता है वायरल CPR। अच्छा, ये CPR नहीं है, दिस इज PCR, ये गलती से CPR हो गया है, ये PCR है। ठीक है,
पीसीआर। पीसीआर क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, ये यूजुअली हम करते हैं। ये बहुत ही हाईली एक्यूरेट लैब टेक्निक्स हैं जिसमें हमें पता लग जाता है कि कौन सा इन्फेक्शियस डिजीज है, मतलब कोरोना वायरस के लिए या फिर इन्फ्लुएंजा ए या बी के लिए हम ये कर सकते हैं, ठीक है। तो वायरल पीसीआर भी कर सकते हैं। इसका मैं यहाँ लिख देती हूँ, पॉलीमरेज चेन चेन रिएक्शन, ठीक है। ये होता है पीसीआर का फुल फॉर्म। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम मैनेजमेंट पे। तो मैनेजमेंट में हमें क्या देना है? रेस्ट प्रोवाइड करना है, फ्लूइड हमें बोलना है पेशेंट को कि फ्लूइड का अमाउंट सही रखे, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड लेना है, स्टीम कर सकते हैं, वार्म सलाइन गार्गल, मतलब जो नमक वाला पानी होता है उससे गार्गल करना है, सो दैट हमारा जो ये एरिया है, नेक एरिया है या नेजल वाला एरिया है, इसको थोड़ा रिलैक्सेशन मिले और जो भी स्वेलिंग हुई है वो कम हो पाए, ठीक है। देन अगर मेडिकेशंस की बात करूं तो एंटीपायरेटिक मतलब पैरासिटामोल दे सकते हैं, एंटीहिस्टामिन्स दे सकते हैं अगर मेंशन्ड है तो, अगर इंडिकेटेड है तो हम एंटीहिस्टामिन्स दे सकते हैं। एंटीहिस्टामिन्स क्या करते हैं? कोई भी एलर्जिक रिएक्शन है उसको कम करेगी, मतलब जो हिस्टामिन रिलीज हो रहा है बॉडी में उसको कम करेगी, ठीक है। तो एंटीहिस्टामिन दे सकते हैं सो दैट एलर्जीज जो भी हो रही है बॉडी में वो ना हो। और नेजल डीकंजेस्टेंट्स, ठीक है, नेजल डीकंजेस्टेंट्स मतलब वो जो सलाइन स्प्रेज आते हैं बहुत सारे, वो स्प्रे हम रेकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि अगर नेजल कंजेशन बहुत ज्यादा है तो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। और ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आएगी तो बॉडी में प्रॉब्लम आएगी, इसी वजह से नेजल डीकंजेस्टेंट्स भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया मेडिकल मैनेजमेंट। अगर मैं नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करूँ तो यहाँ स्क्रीन पे आप दे सकते हो नर्सिंग मैनेजमेंट। इसमें वाइटल साइंस को मॉनिटर करना है, फ्लूइड को एनकरेज करना है, रेस्ट को प्रमोट करना है, और जो हैंड हाइजीन है या फिर कफ एटिकेट्स हैं टीच करना है और एनकरेज करना है, ठीक है। उसके अलावा प्रिवेंशन, प्रिवेंशन सेम रहेगा, हैंड वॉशिंग, अवॉइड इन्फेक्टेड पर्सन, वियर मास्क ड्यूरिंग आउटब्रेक्स, बैलेंस डाइट लेना है, एडिक्वेट स्लीप लेना है, और एनुअल इन्फ्लुएंजा जो वैक्सीनेशन है वो मेंटेन करना है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट कॉमन कोल्ड। इतना टफ नहीं है और बहुत ही छोटे छोटे ये इन्फेक्शंस हैं और बहुत ही इजी इजी इनके जो डिटेल्स आपको मिल रहे हैं वो हैं, ठीक है। तो आप ये एग्जाम में भी लिख सकते हो, इतना इनफ है। अगर आपको चाहिए तो आप थोड़ा बहुत इलाबोरेट कर सकते हो कि अगर आप सीबीसी कर रहे हो तो आप क्यों कर रहे हो, या फिर पीसीआर का फुल फॉर्म क्या है या ये क्या करता है, ये सब आप इलाबोरेट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।